काहे के लिए मुर्दाबाद कह रहे हो? तो जिसका जिंदाबाद कह रहे हो उसका सुनने जाओ। अरे जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उसको सुनने के लिए जाओ। जो विकास का प्रावधान होता था, योजना आयोग के माध्यम से भी राज्यों को मिलता था, वो राशि भी लोग खर्च करके विकास नहीं कर पाते थे। सब चीजों को देखते हुए बिहार भर के लोगों को ऐसा एहसास हुआ और हम लोगों को काम करने का मौका दिया। हमने एक एक चीज को देखकर क्या जरूरत है उसको करने की कोशिश की है। और आप सबको मालूम है, अपराध पर नियंत्रण किया। ये तो कोई दावा नहीं कर सकता है कि समाज का सब आदमी ठीक हो जाएगा। कुछ न कुछ बायां दायां करेगा, गड़बड़ करेगा, इधर उधर करेगा। तो इन सब चीजों के बावजूद अपराध पर बहुत नियंत्रण हुआ। काहे के लिए मुर्दाबाद कह रहे हो? तो जिसका जिंदाबाद कह रहे हो उसका सुनने जाओ। अरे जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उसको सुनने के लिए जाओ। यहां हमको मालूम है कुछ लोगों को न कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है। हम समाज को एक करने में लगे, अब वो लोग लगे हुए हैं समाज को फिर बांट दो, फिर झगड़ा का माहौल पैदा करो। आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को कोई यहां कुछ नहीं करेगा। हो तुम 8-10 आदमी और यहां हजारों लोग हैं, कोई तुमको कुछ नहीं करेंगे। कि अगर कुछ थोड़ा भी करेंगे तो तुमको लाभ मिलेगा। तो ये जान लो यहां पर। और जो भी सबक सिखाता है, कम उम्र के बच्चे हो, क्या हाल था अपने माता पिता से जाकर के पूछ लो कि शाम होने के बाद घर से बाहर निकल पाते थे? अपने माता पिता से जाकर के पूछो कि स्कूल में कोई पढ़ाई होती थी? अपने माता पिता से जाकर के पूछो कि कोई इलाज होता था? जानते हो पूरे बिहार में ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें एक महीना में 39 मरीज आता था, एक दिन में एक। आप जरा सोच लो। और हम लोगों ने जो अस्पताल की स्थिति बढ़ाई, अब एक महीने में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10,000 लोग इलाज के लिए जाते हैं। जरा जान लो, पूछ लो घर के अंदर। और पिता ठीक नहीं बनावे बताएगा, लेकिन अपनी माता से पूछोगे वो सही बात बतला देगी। हमको मालूम है लोग किस तरह से क्या करते थे जी। पति अंदर गए तो पत्नी को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन महिलाओं के उत्थान के लिए कोई काम हुआ? और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हमने पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया। और जरा देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हुई हैं, कितना वो समाज की सेवा कर रही हैं। लड़कियां नहीं पढ़ पाती थी और लड़कियां कितना ज्यादा अब स्कूल में पोशाक योजना, साइकिल योजना, अब लड़का लड़की सब बराबर। गरीब तबके के लोग, खास करके महादलित समुदाय के और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे बच्चियां प्राथमिक विद्यालय में भी नहीं जा पाते थे। 12.5% बाहर। और हम लोगों ने जो इंतजाम किया, टोला सेवक, तालीमी मरकज स्वयं सेवक और 30,000 लोगों को काम में लगाया कि उम्र हो रहा बाहर पढ़ाइए, फिर स्कूल भेजिए। और उसका अंजाम हुआ कि अब बाहर जाने रहने वाले बच्चे बच्चियों की संख्या न के बराबर हो गई। तो ये सब काम हम लोग करते रहे। एक एक आदमी को मालूम है घर से तो निकल ही नहीं पाते थे और जाने आने का कितना समय लगता था। पटना से आते थे तो कितना समय लगता था। और हमने क्या वादा किया? हमने कहा कि राजधानी पटना से जो सबसे दूर का इलाका है, खास करके किशनगंज, वहां से भी चल करके 6 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। वो भी कर दिया। अब तो हमारा लक्ष्य है 5 घंटे का। उसके लिए और सड़क का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण, पुलों का निर्माण, ये सारा काम कर रहे हैं। और जो अपराध पर नियंत्रण किया, केंद्र सरकार के द्वारा हर साल प्रकाशित होता है, जो सबसे हाल का आंकड़ा प्रकाशित हुआ। अब जान लीजिए बिहार की इतनी आबादी,
इतनी बड़ी जनसंख्या, कुछ तो गड़बड़ करने वाला रहेगा ही। लेकिन अब अपराध के मामलों में बिहार देश में 23वें नंबर पर चला गया। इतनी बड़ी आबादी का राज्य, जान लीजिए। और विकास का दर देश का सबसे ज्यादा हो गया, 12.8% हर साल। और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि 10.5% का। तो ये सब काम करते रहे। किया सबका काम है, एक भी नहीं है, कोई जात, कोई बिरादरी का हो, कोई भी समुदाय का हो, सबके लिए काम किया। लेकिन कुछ लोगों को तो बड़ा चिढ़ है हमसे भाई। हम लोग चाहे कितना भी स्कूल का काम, संस्थानों का काम किया, लेकिन कुछ लोगों को चिढ़ है। आज से 5 साल पहले और उसके पहले भी मांग करती थी, महिलाओं ने मांग किया शराबबंदी का। हमने कहा अगली बार आएंगे लागू कर देंगे, लागू कर दिया। अभी जो कुछ धंधेबाज लोग हैं, वही लोग लगा हुआ है कि किसी तरह से इसके खिलाफ माहौल बनावे, उकसावे धंधेबाज का, और उसके चलते हो रहा। हमको सब पता, एक एक चीज मालूम है। हम लोग तो सब दिन से काम किए हैं, जनता की सेवा करते रहे, एक जनप्रतिनिधि के नाते, और केंद्र में भी काम करने का मौका मिला तब भी, और राज्य में काम करने का मौका मिला तब भी, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए और हर चीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है, इतना काम करते रहे हैं, पहला बार से दूसरा बार और काम किया, दूसरा बार से तीसरा बार और काम किया। और क्या किया हम लोगों ने? शुरू में तो महिलाओं को 50% आरक्षण जनप्रतिनिधि वाले में, लेकिन इस बार क्या कहा, 35% महिलाओं को आरक्षण दिया सरकारी सेवाओं में। उसके पहले दिया पुलिस बल में। अब आप देखिए, पहले कहीं महिलाएं दिखती थी पुलिस बल में, लेकिन आज आप बिहार के किसी कोने में जाइए, पुलिस बल में आपको महिलाएं दिखेंगी, और इतनी महिलाएं दिखेंगी जितनी महिलाएं शायद ही किसी दूसरे राज्य में। तो सबके उत्थान के लिए काम हुआ। आप बताइए कितना जगह पर सब जगह से काम किया। यहां इस जिले की बात तो नहीं थी, जिन जिलों में भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, पर जो पॉलिटेक्निक संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, सबके स्थापना के लिए काम किया। कितना काम हुआ, कितने संस्थाओं का निर्माण हुआ, एक एक काम, स्कूल का निर्माण। और पता है, गांव के अंदर स्कूल तो दिखता नहीं था, अब आप किसी गांव में जाइए, साफ दिखता है कि यही स्कूल है। और उसके लिए हम लोगों ने शिक्षा समिति के माध्यम से ही काम करवाया, और एक एक काम जो करवाते रहे, आगे तक करवाते रहे। और अब तो इस बार जो हम चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के और उत्थान के लिए काम, जो लोग आगे गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, उन परिवार के बच्चे बच्चियों की मदद के लिए हम लोगों ने 4 लाख रुपए की सहायता स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में शुरू करवा दिया। जो आगे नहीं पढ़ना चाहता, काम की तलाश में घर से बाहर निकलता है, उसको 2 साल 1-1 हजार रुपया महीने का मदद, स्वयं सहायता भत्ता योजना। और तीसरी बात, सब लोगों को जो आगे नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब तक उसको कंप्यूटर पर काम करना नहीं आएगा, कोई काम नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हमने कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की, और कंप्यूटर पर काम करना सीखा। 10 लाख युवक युवतियों ने 4 साल के अंदर, और पूरे बिहार में ये ट्रेनिंग ली, कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, एक एक चीज को सिखाया है साहब। और ये सब काम करते चले जा रहे हैं हम लोग। और इसके अलावे हम लोगों ने क्या कहा था, बिजली की क्या हालत थी। अरे शहर की बात, शहर में भी कम बिजली, गांव की बात तो भूल जाइए। और उसके बाद हम लोगों ने बिजली की व्यवस्था बेहतर बनाना शुरू किया, और अंत में हमने ऐलान किया हर घर बिजली पहुंचाएंगे। और जो दिसंबर 2018 का लक्ष्य था, 2 महीना पहले अक्टूबर 2018 में हमने बिजली पहुंचा दिया। अब बताइए कितना बिजली लोगों को, कितना बिजली की खपत है। अब तो खेती तक के लिए बिजली पहुंच रहा, और पहले खपत था
राज कर रहे थे 15 साल से लोग, बिजली की खपत थी 700 मेगावाट और आज अब बिजली की खपत बिहार में है 6000 मेगावाट। ये जान लीजिए। एक एक काम, हर घर नल का जल, 83% काम पूरा। अगले महीने 2 महीने में हर जगह नल का जल पहुंच जाएगा। हर घर शौचालय, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये सब काम। और हम सदैव कहते रहे, अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले तो जितनी बीमारी होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये सब काम हम लोग करते रहे। तो किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जाते हैं तो कौन सा काम हम लोग नहीं करवा रहे हैं। हर तबके के उत्थान के लिए आप जरा देख लीजिए, सबके लिए जो विशेष पहल करनी है। अब जो काम मिले लोगों को, क्या किया हम लोगों ने साहब? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता, ताकि वो कोई ना कोई व्यापार करे, किसी न किसी तरह का काम शुरू करे। और इसके लिए हम लोगों ने प्रारंभ किया 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का ऋण, उसमें कोई किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। तो एक एक काम जो हम लोग कर रहे हैं, हर प्रकार से काम कर रहे हैं। अब औद्योगिक नीतियों में हमने सुधार लाया है कि किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़े। तो एक एक काम हम लोग करते रहे हैं। आप जरा बताइए, पहले क्या होता था? आपदा के बारे में कोई ज्ञान था? कभी कोई मदद मिलती थी? और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, हमने एक एक चीज के लिए एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सब बनाया। और आज जबकि कुछ होता है, इस बार भी कितना हुआ है, कितना नुकसान पहुंचा है, और हम लोगों ने जो भी है मदद करने की पूरी कोशिश की है।